Assalamu alaikum ji and welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Anyway, coming back to cricket, it was Jackie Shroff थे इस फिल्म के अंदर. हाँ, coming back to cricket जी, क्रिकेट के बारे में बात है. कल मुकाबला है इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया एंड और मैंने जानबूझ के कहा इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया बिकॉज कल ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ टीम इंडिया से नहीं खेलना, पूरे इंडिया से खेलना. सो आई थिंक उनको सारी सपोर्ट दरकार होगी. लेकिन ये एक कहानी है, एक फेरी टेल है जो ऑस्ट्रेलिया की हैज़ कम ट्रू इन दिस वर्ल्ड कप. वैसे तो वो उसने सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि ऐसी टीम जो बिल्कुल बॉटम में थी और बॉटम से उठ के उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में उसने शिकस्त दी, एक बड़ा फंसा हुआ मैच निकाला और आज वो फाइनल खेल रही है. मतलब कल वो फाइनल खेलेगी अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ ऑन पेपर, फिजिकली ऑन ग्राउंड, टीम इंडिया. So let's start with सलीम भाई. सलीम भाई, what do you think? कल का मैच कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है? कल बड़ा अच्छा मैच होगा. देखिए, फाइनल हमेशा ही बहुत मज़ेदार रहा है. हाँ. और स्पेशली वो टीमें जिनका आप सोच रहे हो कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये दो टीमें आएंगी. और शुरू से आई थिंक पहले 2 वीक्स के बाद ये एविडेंट हो गया था कि यही टीम्स जो हैं, ये 4 टीम्स यही क्वालिफाई करेंगी और इन्हीं 4 टीम्स ने क्वालिफाई किया. 4 का तो आप मेरे ख्याल पहले दिन से कह रहा हूँ, आपको याद होगा. हाँ, फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ यही 4 टीम्स जो हैं. हालांकि हमने शुरू किया था, मगर वो क्लेम आप कर रहे हैं, बस ठीक है, फिर अब हम क्या कर सकते हैं. नहीं, मैंने आपको दे दिया. मैंने चलो तुसी रख लो, कोई नहीं. वर्ल्ड कप आप रख ले सर, कोई नहीं. वर्ल्ड कप सर जिसने जीतना उसी ने रखना है. वो उन दोनों को मुबारक हो जो जीते. बहरहाल कल का मैच बहुत अच्छा होएगा और मेरा ख्याल है कि इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया को पलड़ा भारी है. यू थिंक इंडिया विल विन? और देखे ना, उनकी बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की वो बहुत तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग. हाँ. और जो पिछला मैच हमने देखा था उसमें बॉलिंग उन्होंने विकेट ऐसी बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि बॉल पीछे कैरी ही नहीं कर रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ. हाँ, हाँ. तो बात यह है कि वो विकेट तो वैसे नहीं बनाएंगे. ऑब्वियसली डेफिनेटली वो विकेट बनाएंगे कि ना हेजलवुड को फ़ायदा हो, क्योंकि हेजलवुड एक वाहद बॉलर है जो बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल. कल भी आज जैसे पहले हमने बात की, लेकिन सलीम भाई, 12 रन्स. isn't that true कि वो पिच कैसे भी बनाए, हेजलवुड की लाइन जो है वो मुतासिर नहीं होती? नहीं, मगर फिर बड़ा फर्क पड़ जाता है ना. नहीं पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, लेकिन कितना को पड़ जाएगा? बिकॉज आई मीन ही इज एन अमेजिंग बॉलर. साहिर भाई, वो होता क्या है कि बाउंस जब नहीं होता ना, फिर उस बाउंस पे वो जो राहत वो है ना, रोहत, वो सीधी जो मारता है ना, वो बाउंस से उस पेस से लगती नहीं है जो आज हमने कल 2 दिन पहले जो देखा है सेमीफाइनल, वो बॉल बड़ा सर अच्छा. उसी सेमीफाइनल के अंदर जो बाउंड्री थी वो 50 मीटर की भी थी एक जगह. 50 मीटर्स शॉर्टेस्ट बाउंड्री. साहिर भाई, असल में देखें ना, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, जब बॉल थोड़ा सा बाउंस होता है ना तो वो आपके ऊपर लगता है. हाँ. तो जब बाउंस नहीं होता तो वो आपके मिडल में आ जाती है, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाता है बैट्समैन के लिए. ट्रू. तो वो टाइमिंग जो है ना वो फ़र्क हो जाती है. तो इसलिए मेरा ख्याल वो जो इस किस्म की विकेट बनाएंगे कि बाउंस हो ही ना विकेट पे, ताकि वो उनके बॉलरों को वो एडवांटेज ही ना मिल सके. देखे ना, जब स्लो विकेट होएगी तो उसने इनके फास्ट बॉलर ने, लेफ्टी ने, मिचेल, क्या उसका नाम है, स्टार्क ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अच्छी हाइट पे बॉल पकड़ रहा था. तो जब वो बॉल स्विंग होके स्लो आएगी तो मैनेज हो जाएगी ना, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बैटिंग में. तो ये एक इन चीज़ों का इंडिया को एडवांटेज होएगा. What do you think, sir? जी बिल्कुल एडवांटेज देंगे, और वो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ उनको सूट करती है उसी के मुताबिक वो पिच बनाएंगे. और सूट उनको यही करता है कि स्लो पिच हो, जिसपे ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं, जिसमें हेजलवुड है, कमिंस है या स्टार्क, इनका बॉल कैरी ना करे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बॉलर है. जहाँ लेकिन ओके, सो दैट्स, वो तो सलीम भाई ने बोला, लेकिन उसका असर बुमराह पे, शामी पे, सिराज पे, इन पे भी तो पड़ सकता है. नहीं, वो जब ये पहले अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता तो फिर इन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. मगर अगर थोड़ा सा एडवांटेज लाजमी होएगा, अंडरलाइट्स जब भी बॉलिंग करते हैं, चाहे जितनी भी आप फ्लैट पिच बनाएं, क्योंकि जब उसमें थोड़ा सा डंपनेस आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा जो सीम है वो शुरू हो जाती है. गो के लो बाउंस पिचेस होती हैं, वो उतना ज़्यादा
इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, मगर फिर भी जो फास्ट बॉलर अच्छे होते हैं, जिनको अपनी लाइन एडजस्ट करनी आती है, जिनको पिच प्रॉपरली रीड करनी आती है और लाइन लेंथ का आइडिया होता है, वो वहाँ पर भी इफेक्टिव वो हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। ओके, सो यू थिंक कि कल वैसे भी इंडिया के फास्ट बॉलर जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट देख लें, वो आगे से बड़ा एडवांटेज ले रहे हैं। वो बॉल आगे से स्विंग करके आप देखें, उनका बॉल आगे से अच्छा खासा स्विंग हो रहा है, और उनको एडवांटेज ही शुरू में ये हो रहा है कि वो ऊपर से बुमराह और शामी और सिराज जो हैं, क्या सिराज वो आगे से बॉल इतना अच्छा उनको करते हैं, उनको अपनी विकेटों का पता है कि उससे वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप देखें ना, स्लो विकेट के ऊपर उसने 7 आउट कर दिए। मतलब इससे ये सलीम भाई बिल्कुल एग्जैक्टली आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना शामी की, वो बहुत ही क्लेवर बॉलर है। मेरा ख्याल है कि उससे काफ़ी लंबी क्रिकेट खेली हुई है, क्योंकि जब वो बॉलिंग किया सेमीफाइनल में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप देखिए कि कॉनवे और जब रविंद्रा खेल रहे थे, तो जब वो ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहा था तो उसका बॉल स्विंग हो रहा था, बैट्समैन से अवे जा रहा था, वो उसको इजीली लेफ्ट कर रहे थे। अब उसको एग्जैक्टली आइडिया था कि क्योंकि ये पिच लो बाउंस है और उसमें इतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वो राउंड द विकेट चला गया। अब राउंड द विकेट में ये है कि अगर आपका स्विंग ना भी हो तो अर्ली ऑन जो नया बॉल अगर अच्छी जगह पे करेंगे तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को वो उसका एज लेगी। तो यही दोनों के साथ हुआ, दोनों का एज लिया, उसने आउट किए। ये उसने पिच से नहीं बल्कि अपनी सेंस से और जो उसका कैलिबर है बॉलिंग का, उसकी थिंकिंग है और क्लेवरनेस से उसने आउट किए हैं। वो उसको समझ है। ओके, सो यू थिंक थोड़ी सी बात चेंज हो जाएगी, हमारे यहाँ ऐसा कौन सा बॉलर जो इतना यूज करता है? देखिए पाकिस्तान में हसन अली बहुत क्लेवर बॉलर था, मगर उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि जो इस मैं टूर्नामेंट में देखा वर्ल्ड कप में, इसको जब ये पाकिस्तान टीम में नहीं आया था, बिल्कुल शुरू में था, तो मुझे याद है हम रावलपिंडी में एक मैच खेल रहे थे, बल्कि उधर इस्लामाबाद में। तो ये मेरे पास आया, ऐसे कहा राहुल भाई यार मेरा ना प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा थोड़ा सा ना जब मैं जंप लेता हूँ तो नीचे को चला जाता हूँ। तो मैंने इसको 1-2 चीज़ें बताई, मैंने कहा कि ये चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया था कि जब आपकी फ्रंट लेग क्लैप्स होती है इस एक्शन के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा आप उसमें हर्ट होते हैं एज ए बॉलर। तो मैंने इसको 1-2 चीज़ें बताई, मगर फिर इसका कोच आ गया जो कि पिछले पूरे 2 साल से इसके साथ था, और वो उसने इसको साइड पे ले गया और पता नहीं वो क्या बताता रहा। अभी दोबारा जो इसको हो रहा है, अभी इसको फिर वही प्रॉब्लम, क्योंकि अब देखें अगर आपने जानने की कोशिश नहीं की उसने क्या बताया? मुझे असल में उसके बाद मुलाकात नहीं हुई मेरी इसके साथ। अभी जो मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी हाइट है अगर 6 फीट इसकी हाइट है 5'10" या 11, तो जब ये बॉलिंग करता है और इस हाइट के साथ अगर आपकी फ्रंट लेग कोलैप्स होती है तो आप बिल्कुल 4 फुट पे आ जाते हैं। तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पूरा आपका शोल्डर का भी और कमर का हर चीज़ का जोर लगाना पड़ता है। अगर वो अपनी ये फ्रंट लेग ये सीधी कर ले तो इससे इसकी बॉलिंग अभी भी बेहतर, अभी भी ये इफेक्टिव हो सकता है। सवाल ये दुनिया का जो फास्टेस्ट बॉलर इसी को मैं थोड़ा कह दूं, ये जो बात कर रहे हैं ना, देखें आपने कहा कि हमारी टीम में कौन बॉलर है, वो बहुत दफ़ा हम इस पे बात कर चुके हैं। देखें आप हमेशा क्लेवर कब होते हैं जब आप लंबा स्पेल करते हैं, तभी आपको एक्सपीरियंस आता है ना, कि आप लंबी बॉलिंग करते हैं, फिर आपको अपनी खामियां नज़र आती हैं, दूसरे बैट्समैन की वीकनेस को आप रीड करते हो और आप सीखते हो उसमें। हमारे में कौन सा बॉलर ऐसा है जिसने लंबे स्पेल किए हैं? कोई भी नहीं। मैं वकार या वसीम या शुएब की क्यों बात करता था, ये लंबे स्पेल करते थे बिल्कुल, और ये फिर उस बहुत चालाक बॉलर थे, इसलिए कि वो चीज़ें उन्होंने सीखी थी बॉलिंग कर करके, तो और साथ उनको इमरान खान बताने वाला था, हर वक्त गाइड करता रहता था। अब मुझे बताएं कौन सा बॉलर ऐसा है आपका जो लंबे स्पेल किया? किसी ने लंबे स्पेल किए? देखिए सलीम भाई, व्हेन इट कम्स टू वकार, वसीम और शोएब, तो दे वर अ क्लास ऑफ देयर ओन। मतलब वो वहाँ तो फिर वैसा, तो मेरे ख्याल से दुनिया क्रिकेट ने भी वैसी बॉलिंग तो फिर नहीं देखी है। मतलब वो तो सहर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी शायद इसी तरह के बॉलर होते अगर ये T20 आ जाती तो। रियली? क्योंकि फिर देखें ना, फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ होना था कि मैं 3 माह के लिए खेलूँ, साल में 4 लीगें खेलूँ, और मैं क्यों पुजा के अपना इतना ज़ोर लगा के मैं 5-5 दिन के मैच खेलूँ, और पैसे मुझे मिलने हैं, थोड़े से लीगों में मुझे मिलने हैं करोड़ों रुपए, तो मैं क्यों ना लीगों पे कंसंट्रेट करूँ। अभी क्या हो रहा है, बच्चे क्यों भाग भाग के 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आता है कि यार हम इतनी मेहनत करके 50 ओवर का मैच खेलेंगे या 5 दिन का मैच खेलेंगे, क्यों ना हम वही एनर्जी आप 4 ओवर पे लगा के,
तो उसमें अच्छे हो गए दो चार बड़ी। here's my question, इंडिया अपनी अभी जो नई फाइंड है या नई पौध जो है जिसको हम देख रहे हैं उसको एट्रीब्यूट करता है रणजी ट्रॉफी से भी, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से भी, लेकिन वो कहते हैं आईपीएल से भी उनको बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मिले, एंड विच इज़ वेरी ट्रू बिकॉज हम श्रेयस अगर आप देखें तो ये तमाम लोग जिनको हम आज देख रहे हैं जो आज बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल से लेकर अय्यर तक, अय्यर से लेकर केएल राहुल तक, ये सब के इवन आई थिंक रायना, रोहित और इवन ये जो है जडेजा एंड ऑल दैट, दे हैव प्लेड दैट आईपीएल। तो आईपीएल उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। साहिर भाई वो कहाँ से आए हैं? हाँ, आई डोमेस्टिक उससे, और रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। हाँ। वो साल वो क्रिकेट खेलते हैं रणजी ट्रॉफी। उसके बाद उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि उनके इतने ज़्यादा प्लेयर थे कि उनको मौका नहीं मिल सकता था। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म उनको दिया आईपीएल का, कि यहाँ जो बंदा कंसिस्टेंट 2-3 सीज़न परफॉर्म करता है वो उसके बाद उसको लेते हैं। वो ये नहीं करते कि आपने एक सीज़न में 50 किया तो हमने शोर मचा दिया जी, हमें विवियन रिचर्ड मिल गया है या हमें बहुत बड़ा कोई प्लेयर फास्ट बॉलर मिल गया। एक और बात, वहाँ ऐसा नहीं है। एक और बात, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स एंड क्वालिटी ऑफ बैट्समैन, बिकॉज हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया है, अब तो ये खुलेआम बात होने लगी है कि हमने जब भी कमज़ोर टीमों को बुलाया है, उनके साथ खेले हैं या उनके पास गए, हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। हमारे बैट्समैन की एवरेज भी ऐसी रही है, बॉलर्स की भी एवरेज ऐसी रही है। तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ टीम्स जिसके अगेंस्ट आप खेलते हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। तो आई थिंक डू यू थिंक आईपीएल और पीएसएल की जो क्वालिटी है वो एक ही जैसी है? देखिए, क्वालिटी तो एक जैसी है, मगर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो अपनी टेक्निक पे किया है। अब जिस तरह आपने बात की है बॉलर्स की, तो क्वालिटी तो बहुत नहीं मैं एक सेकंड भाई, उसमें पता क्या आ जाता है, जिस तरह आपके 2 बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, मैं आपको मिसाल एग्जांपल देता हूँ, स्टीवर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, दोनों ने 600 प्लस टेस्ट विकेटें ली हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं है T20, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी इतने अच्छे उनको टेस्ट क्रिकेट के मिल जाते हैं, और वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया हुआ जितना भी ये T20 या सारा फॉर्मेट है वो टेस्ट में खेलते हैं, और इस वजह से उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, और इस वजह से एक बड़ी जनरेशन जो उनको इंस्पायर करती है और उनके नक्शे कदम पे चलती है। तो उनकी टेस्ट भी सेफ है, टेस्ट क्रिकेट भी सेफ है, वनडे भी और T20 भी, वो भी अपना उसको साथ लेकर चल रहे हैं। इसी तरह जो इंडिया ने क्या किया हुआ कि इंडिया के जो नीचे अंडर 19 लेवल पर या अंडर 16 पर उनके कोचेस जो पहले थे राहुल द्रविड़ थे, अब वो उन्होंने टेक्निकली उनको इतना ज़्यादा साउंड किया, क्योंकि जो अगर टेक्निक वाइज आप अच्छे हो तो आप आईपीएल या पीएसएल या जितना भी शॉर्ट फार्मेट है इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप हिटिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये जो श्रेयस आयर है इसकी मिसाल आपके सामने है, उसके बाद शुभमन गिल है, अभी ईशान किशन यानी कि टीम से बाहर है मगर उसका नाम भी कोई नहीं ले रहा, तो सूर्य कुमार यादव है, ये टेक्निकली बड़े साउंड है। जिस तरह जैक एलिस थे मसलन टेस्ट में आउटस्टैंडिंग टेक्निक वाइज टॉप क्लास जयवर्धना थे, मगर उसके बाद ये T20 में जब आए तो उसमें भी सक्सेसफुल रहे। सचिन तेंदुलकर T20 में भी सक्सेसफुल रहे। अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो तो आप T20 में सक्सेसफुल रहते हैं। नहीं, लेकिन ये हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, हम कब ये शुरू करेंगे कि हम स्ट्रॉन्गर टीम्स के खिलाफ हम जा रहे हैं, अभी बड़ी अच्छी बात है, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ हम रिकॉर्ड्स बनाएं, इनके खिलाफ अपने आप को इंप्रूव करें, नए खिलाड़ियों को मौका दें और पाकिस्तान की टीम को बिल्ड करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर मोर गोइंग टू टॉक अबाउट कल का जो मैच है उसके बारे में, लेकिन साथ साथ हम ब्रश अप करेंगे इन चीज़ों को भी जिनके बारे में हम बात करें ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। अच्छा, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की है, लेकिन एक फैक्टर की हमने बात नहीं की इंडिया में जो मुझे लगता है कि बड़ा प्रेवलेंट है, लेकिन सॉर्ट ऑफ नो वन टॉक्स अबाउट इट, पीपल डू बट नॉट एज मच एज दे शुड। राहुल द्रविड़, हाउ मच इज राहुल द्रविड़'s contribution in current Indian team? देखें, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसी बंदे की, द्रविड़ का। उसकी रीज़न ये है कि ये जितने भी प्लेयर आप देख रहे हैं अभी मोस्टली इंडियन टीम में, वो उसने अंडर 19 से तैयार किए थे। उसके बाद आपको जितनी भी लॉर्ड नीचे नज़र आ रही है, उसने बहुत सारी चीज़ें आके इंडियन क्रिकेट की ठीक की हैं। आप देखें, वो ख़ुद बहुत बड़ा प्लेयर था। ऑफ कोर्स देखें, हम नाम लेते हैं विराट, तेंदुलकर। मैं अगर पर्सनली मुझे पूछना तो मैं उसके साथ खेला हूँ, मैंने उसको बड़ी मुश्किल विकेटों पे स्कोर करते हुए देखा। जहाँ ये सब भागते थे ना बड़े नाम वाले प्लेयर, वो वहाँ उसने सीमिंग विकेटों के ऊपर स्कोर किया। वो बहुत बड़ा प्लेयर था। He was called the wall। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सीमिंग विकेटों पे जहाँ बॉल खेलना बहुत मुश्किल होता था, उन विकेटों पे उसने बड़ा स्कोर किया है। तो बात यह है कि ऐसे प्लेयर ने फिर जब जिसको क्रिकेट की समझ थी, नॉलेज था, उसने जो जब नीचे से लड़के तैयार करके दिए हैं तो उसने फिर ऐसे थोड़ी दे देने थे।
तो आप देखो कि उसमें इंडिया की क्रिकेट में मेरा ख्याल उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का भी नहीं है। बहुत सारे नाम और हैं मगर प्लेयर उसने दिए हैं सारे नीचे से, और उसके बाद अब इतनी पीछे से मेरा ख्याल है कि उसने कोई ना कोई उसी टाइप का बंदा लगाया होगा अंडर 19 जो इंडियन टीम ने उसको कहा कि नहीं भाई इंडिया टीम में आपकी ज़रूरत है। सो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट नाउ इट्स द इंडियन रेन, अभी तो उनकी सुप्रीमेसी है। डू यू थिंक ये लॉट जो करंट लॉट है जब ये रिटायर, क्योंकि कुछ लोगों का आखिरी वर्ल्ड कप भी होगा, जब ये रिटायर हो जाती है क्या इंडिया के पास ऑलरेडी लोग तैयार हैं, अभी हम इंडियन सुप्रीमेसी देखते रहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, या दिस विल बी द लास्ट वेव? देखिए मेरा ख्याल है कि अभी इसमें से अगर रोहित शर्मा आप कह सकते हैं या विराट कोहली जो कह सकते हैं कि मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, हाँ, तो ये अगर साइड पे हो जाएंगे तो आप देखें कि इनके रिप्लेसमेंट पे अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं। शुभमन गिल को साथ तैयार कर ले हैं, सूर्य कुमार यादव है, ये शरियास आयर है, इसको केएल राहुल है, आप देखें आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये ईशान किशन है, तो उन्होंने तो अपना बंच तैयार किया हुआ, और उससे भी अच्छा बंच नीचे एक जो अंडर 19 लेवल पे वहाँ पे तैयार हो रहा होगा। क्योंकि जिस तरह सलीम भाई ने बात की ना राहुल द्रविड़ की, उसका जो माइंडसेट या अप्रोच है वो बाकी जो कोचेज़ हैं जो हमारे मेथड्स हैं एक्सपायर्ड मेथड उनसे टोटली डिफरेंट है। वो इसलिए कि मुझे याद है ये अंडर 19 में इंडियन टीम लेकर गए थे जिसमें ये सारे थे, ये शुभमन गिल वगैरह, ये शरियास आयर वगैरह। उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि ये जो 15 लड़कों की टीम मुझे दी गई है, मैंने ये 15 के 15 लड़के मेरे लिए इक्वल है और मैंने इन सबको ट्राई करना है, क्योंकि इनमें ये सब मेरे लिए ऐसे हैं कि इनमें से कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोई बंदा ऐसा ना हो इस टीम में 15 लड़कों के बंच में जो बाहर बैठकर वापस चला जाए इंडिया और बगैर खेले हुए। मेरे लिए वर्ल्ड कप से ज़रूरी इनको खिलाना और इनको टेस्ट करना ज़रूरी है। हमारे अप्रोच क्या होती है, हमारे अप्रोच ये होती है कि कोच बनता है वो ये मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी बता रहा हूँ, वो पिचेस पर इसलिए सुबह सुबह पानी छुड़वा देते हैं ताकि 2 दिन में मैच ख़त्म करवा देते हैं ताकि उनकी टीम मैच जीत जाए। जो बैट्समैन खेल रहे हैं वो उनकी कोई परवाह नहीं है किसी की एवरेज 10 की रहे या 15 की, उनको अपना होता है कि वो किसी तरीके से उनकी टीम ऊपर फिनिश करे और वो पाकिस्तान अंडर 19 में किसी तरीके से नेशनल एकेडमी में या पाकिस्तान टीम के साथ दूसरा टूर कर लें। जहाँ इतना बड़ा अप्रोच का डिफरेंस होगा वहाँ पर आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं चीज़ों को? सर डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, क्या फैक्टर हो सकते हैं? बहुत मेरा ख्याल है कि दोनों जो डेविड वार्नर है, देखें जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ 164 उसने किया, और मिचेल मार्श स्टडी प्लेयर्स हैं, तो इंडिया को इन पे अटैक करना पड़ेगा और इनकी विकेट लेनी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होगी। अगर दोनों में से कोई एक भी खड़ा रहा तो इनमें पूरी एबिलिटी है कि ये मैच फिनिश करते हैं, मैच को लेकर चलते हैं। एबिलिटी तो ट्रेविस हेड में भी है। ट्रेविस हेड तो बहुत ही डेंजरस है ना, क्योंकि देखें उसको ये ऊपर लाए हैं ओपन पे, और उसके बाद उसने बिल्कुल एक 60 बॉलों में सेंचुरी की उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद जो लास्ट मैच है साउथ अफ्रीका से, हालांकि मुश्किल पिच थी मगर उस पर फिर उसने 64 रन करके डिफरेंस डाल दिया। तो इनकी बैटिंग अर्ली पार्ट जो इस वर्ल्ड कप का था उसमें इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं थे, मगर अब जो उनके ऊपर वाले हैं स्वाय स्मिथ के, उन्होंने अभी तक उस तरह फॉर्म गेन नहीं की। बाकी मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ये फॉर्म में वापस आ चुकी है। ये साहिर भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंडिया ने इनको पूरा रीड किया होगा, और ये वार्नर या ये जितने भी स्मिथ को ले लें, ये जो मिचेल मार्श को ले लें, ये स्पिनर पे बैकफुट पे जाके खेलते हैं अगली बॉल को। अर्ली ऑन ये इतना डेंजरस है, ये विकेट इनका लेना बड़ा आसान है। मैं आपको सच बताऊं, इनको ये अगली बॉल को भी ना नए बॉल पे जब शुरू में स्टार्ट होता है मैच, बाद में ये ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 ओवर निकल जाए ना तो फिर इनकी टांगें मूव करना शुरू कर देती हैं। अदरवाइज़ ये अगली बॉल को भी स्पिनर पे बैकफुट पे घुसते हैं। तो ये क्या, अगर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो क्या इंडियन ने इनको रीड नहीं किया होगा? 100%, तो ये 100%. वो इनको शुरू में वो 100% इनको फंसाएंगे, स्पिनर से अटैक करवा के या किसी तरह इनको आगे बॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बैकफुट पे जाते हैं। आप इनकी इनिंगें निकाल के देख लें, ये मोस्टली या बोल्ड हुए हैं या एलबीडब्ल्यू हुए हैं, क्योंकि ये बैकफुट पे चले जाते हैं, अगली बॉल को ये फ्रंट फुट पे खेलते नहीं, क्योंकि इनको ऑस्ट्रेलिया की आदत पड़ी हुई है कि वहाँ बाउंसी विकेटें होती हैं, ये हर बॉल पे वो बैकफुट। व्हाट अबाउट शामी, बुमराह एंड सिराज, ये लोग भी बड़े कामयाब सक्सेसफुल बॉलर्स हैं, तो नाउ अब किस तरह से फेस करेंगे ये लोग? देखें, ये डिपेंड करता है अब वो क्या इनको किस तरह करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में
कि वो ये चांस भी ज़रूर लेंगे कि अर्ली ऑन ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग से करवाएंगे, वो तो ये नहीं हो सकता कि वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि चांस तो उनका मेन बॉलर तो बुमराह है या शामी है या सिराज करते तो हैं, मगर वो एक टाइम पे ये अगर ज़रा सा भी उनको नज़र आया ना तो वो इनसे स्पिन पे अटैक करके इनको आगे से आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको शुरू में समझ नहीं आती, दोनों को नहीं समझ आती, बिल्कुल स्पिनर की समझ नहीं आती, ये बैकफुट पे घुसते हैं। तो मगर अगर उनको अर्ली ऑन विकेट ना मिली बुमराह या सिराज की, क्योंकि शामी तो बाद में आते हैं सेकंड पे, तो ये अर्ली ऑन चांस ज़रूर लेंगे उस पर। अगर आप कमिंग्स होते और कल आपका मैच होता और आप इंडिया से खेल रहे होते और इंडिया में विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, ऑफ कोर्स शुभमन गिल होते, सिराज अय्यर होते और ये ओपन करने जा रहे होते, पहले 4 नंबर्स इसी तरह इस तरतीब के साथ होते और आपके पास आप होते, कमिंग्स होते, हेजलवुड होते, स्टार्क होते, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती और एडम जाम्पा होते, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती, किस तरह से बॉलिंग करते? देखिए चांसेस तो देते हैं, रोहित शर्मा भी देता है, उसके बाद शुभमन गिल भी देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी इनके लिए बिल्कुल एक क्लियर कट होगी। जिस तरीके जहाँ पे हेजलवुड बॉलिंग करता है हाँ। वो एक्सेप्शनल मेरा ख्याल है कि जगह है इनके लिए। और जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि लो बाउंस पिच होगी और स्लो कराएंगे, मगर स्लो विकेट होगी, मगर उस पर भी ये हेजलवुड या अगर स्टार्क अगर जगह पे बॉलिंग करेंगे चैनल पे तो अफेक्टिव इसलिए होंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा लो बाउंस होगा और अगर विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे तो इनके पैडों पे बॉल लग सकता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन चांसेस देते हैं, इस तरह ये भी अर्ली ऑन चांसेस देते हैं और इनके भी आउट होने के उतने ही खदशात होते हैं जितने उनके हैं। तो इसमें दोनों अब मेरा ख्याल है कि जो रियल टेस्ट होगा वो दोनों टीमों के जो अटैक बॉलर्स होंगे उनका होगा कि कौन सा सही चैनल पकड़ता है और रीड करके प्रॉपर जगह पे। अच्छा लेट्स से इंडिया हेजलवुड तो मैं बताऊं वो लाइन नहीं चेंज करता, वो बेशक स्लो विकेट भी हो, वो अपना उसका ना वो कंप्यूटराइज्ड है, वो डेड एक्यूरेट, वो कंप्यूटराइज्ड आगे बॉलिंग करता है, एक ही जगह पे लाइन पे मारता है। ये बाकी जितने बॉलर है ना ये इधर उधर जाते हैं, इवन कमिंग्स भी जाता है, वो बाउंसर मार देगा, आगे कुछ करेगा, उसको आप देखिएगा 10 ओवर के स्पेल में वो एक ही लाइन पे उसका अंदर बाहर हल्का हल्का होता रहता है, जो कि सबसे खतरनाक बॉलर वो है। ट्रू। अच्छा हमने अभी तक बात की कि 300 का स्कोर अगर कर लिया गया तो क्या होगा, 320 फर्ज करें कि इंडिया बैट्स फर्स्ट और इंडिया 260 के अंदर अंदर आउट हो जाता है या 260 के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत इंपॉसिबल होगा, लेकिन फर्ज करें कि ऐसा होता है, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए 260 अचीव करना आसान होगा? बिल्कुल होगा। अभी उनसे 212 अचीव नहीं हो रहे थे। 260 पे अगर पकड़ता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बन जाएंगे इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बन जाएंगे, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता हुआ 270 रन करता है हाँ। तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट होगी। अच्छा नो मैटर व्हाट वी से, ये मतलब कभी नहीं मानेंगे इनके लिए, इट्स ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। आप समझ जाए ना फिर कौन जीतेगा। नहीं मैं तो समझा हूँ, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ एक ही टीम ने जीतना, मैं बेकार की इतनी मेहनत अच्छा ये है कि ये पक्का जिसको कहते हैं ना सही पाकिस्तानी के इंडिया को नहीं जीतना चाहिए, हालांकि देखे जिसने अच्छा खेलना उसने जीतना है हमारे कहने से, मगर ये एक जिद पकड़ी हुई है, ये साउथ अफ्रीका के साथ था, फिर न्यूजीलैंड के साथ गया रहूं, फिर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ गया है। अच्छी बात है, ये 2 बार हो गई उसको कॉन्फिडेंस है, कोई तो जीतेगी। हमारे एक दोस्त हैं तो वो ये कहने लगे जब जिस दिन साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच था, तुम देख लेना आज पाकिस्तान जीतेगा। मैंने कहा यार तू ना कह, तू जब कहता पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान नहीं जीतता। And that's exactly what happened. Ladies and gentlemen, we'll be right back. आप कहीं मत जाइएगा, आने के बाद कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहरहाल so is life. ब्रेक के बाद ऑलराइट, मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, अश्विन, अब जाहिर है पूरी टीम इंडिया की यहाँ पर मौजूद है। पैट कमिंग्स इधर हैं, कैरी एबट, ग्रीन, हेजलवुड, ट्रेविस हेड, इंग्लिस, लुबशैंग, मार्श, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, स्टार्क, स्टोनिस, वार्नर एंड एडम जाम्पा। अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही हैं इस वक्त। हमने सब चीज़ों की बात की, पिच की भी बात की, और आप ये कह रहे हैं कि शायद पिच जो है वो हिंदुस्तान अपने उससे बनाएगा, अपने जाहिर है वो उसका हक है, उस जगह मैच हो रहा है वो बनाएगा। लेट्स से कि ये मैच हो रहा है और इस मैच के अंदर
ऑस्ट्रेलिया पहले जीतता है और वो फील्डिंग करने का फैसला करता है, डू यू थिंक इट विल हैपन? हो सकता है। वजह देखिए ये तो वही बताएंगे क्यों क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता यहाँ बैठ के, नहीं, क्योंकि हमने बड़े फैसले किए हैं इससे। उसका देखें, वो वहाँ विकेट को देख के डिसाइड करेंगे ना। मे भी हो सकता है विकेट पे उनको घास नजर आए जो आप कह रहे हैं, डिसाइड करेंगे तो वो बॉलिंग तो उसी सूरत में कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो कोई उनका दिमागी लेवल ग्राउंड में नजर आ रही है। इंडिया में पिच पे तो कोई घास नहीं नजर आ रही, फ्लैट बिल्कुल वाइट। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया? अच्छा, अच्छा आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान का दिमाग चलता रहता है, आपका भी ना दिमाग चलता रहता है, आप ऐसे से सवाल निकालते हैं ना। उसका रीजन है, मैंने ये होते हुए देखा है, पाकिस्तान की तरफ से भी देखा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी देखा है, जब किसी का बुरा दिन आना होता है उसका ये गलत फैसला हो जाता है, इसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। जिस तरह 99 में हमारे दिमाग में आई थी, हमने वो सीमिंग पिच पर और जो मॉइस्चर वाली पिच थी यार, वो जीत के खुद बैटिंग कर ली। वो देखें, ये चीज़ें डिसाइड होती हैं टीम मीटिंग में। आपने जो आप अकेले विकेट नहीं देखते, आप सारी टीम लोग जाके मैच से पहले तो देख सकते हैं ना। तो वो जो चीज़ आप जो बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक बंदे के दिमाग में आ सकती है, सारी टीम के नहीं, क्योंकि आपने एक चीज़ रात को डिसाइड की होती है कि सुबह बॉलिंग करनी है, आप सुबह उठ के बैटिंग कर लें, तो ये आपके दिमाग में ही आई। क्या ये कप्तान ये सलीम भाई जो आप 99 में आप भी मेरा पार्ट थे, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये क्या मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था सुबह? हमने यहाँ पे क्या हमने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। हाँ, तो ये सुबह उठ के ये क्या किया? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये एक बंदे की उसको वही नाजुल हुई थी कि मैंने बॉलिंग बैटिंग करनी है, तो ये तो एक बंदे का डिसीजन है ना। अब यहाँ ये वहाँ ऐसा बंदा नहीं होएगा कोई कि वो एक बंदा डिसाइड कर ले कि मैंने बॉलिंग ही करनी है। तो ये तो पूरी टीम मीटिंग होएगी, पूरा वो उस पर हर किस्म के हर बंदे से वो ओपिनियन लेंगे कि यार आपका क्या ख्याल है, कैसे होना चाहिए। कोच बैठेगा, कप्तान होएगा, सीनियर प्लेयर होंगे, पूरी मैनेजमेंट होगी उनकी। अच्छा, कल के खिलाड़ी आपके मैनेजमेंट में यही होगा कि मे भी कि वहाँ पे भी कोई इस तरह की कोई चीज़ नाजुल हो जाए कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के दिमाग में कि सुबह जाके कहीं टॉस जीत। नहीं सर, आप यकीन जानिए, मुझे सलीम मलिक साहब ने एक बात समझाई है कि क्रिकेट में किस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी बुनियाद पे मैंने ये सवाल किया था। नहीं, वो हमारे यहाँ जाने दें। अच्छा, वहाँ नहीं होती, वहाँ तो वो टीम मीटिंग में फिर वो कप्तान ही रहेगा ना उसके बाद। अच्छा, हमारे यहाँ तो रहे उसके बाद। वो कौन सा प्लेयर है जो आपके ख्याल में इम्पैक्ट पैदा कर सकता है इंडिया की तरफ से? पहले देखिए, इंडिया में तो हर बंदा ही लग रहा है इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट। देखें, शामी को ले लें, विराट को ले लें, शर्मा को ले लें, आप किसका नाम लेंगे कि जो जिसका दिन होगा वो कंसिस्टेंट? तो सवाए शामी के बाकी सारे कोई ना कोई एक आध कर है, और उसमें सिर्फ एक वाहद कोहली है जो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। जी, तो ये दो बंदों को तो आप निकाल ही नहीं सकते। और फिर डिपेंड करता है, अगर स्पिन विकेट है तो उनके स्पिन भी पूरी है। तो बात ये है कि इनमें आप किसी एक को का नाम मेरा ख्याल में लेना, मेरा ख्याल ये पूरी टीम ही डाल सकती है। दो। अच्छा, बॉलिंग में जडेजा, हाँ, और बैटिंग में कोहली पे हुआ। राइट। और आप सर उसमें से ऑस्ट्रेलिया में से किसको चुनेंगे? ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में हैजलवुड होगा, और बैटिंग में वार्नर पे। बैटिंग में वार्नर पे? यू थिंक वार्नर? नहीं, वो उसका वही चेंज कर सकता है वो, अगर वो फॉर्म में वापस आ गए तो, बिकॉज यू नो वार्नर बहुत इफी, बहुत डिफरेंट वो तो मेरे ख्याल में वही इम्पैक्ट डाल सकता है ना। अगर वो रुक गया तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है, बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि उसके लिए फिर ये डजंट मैटर कि पिच स्पिन है या कि किसको सपोर्ट करती है, क्योंकि जब वो खेलता है तो फिर अपने फ्लो में वो चलता रहता है। तो इस तरह का प्लेयर फिर इस तरह की पिच जो स्लो होती है या जिस पे स्पिनर्स को हेल्प होती है, तो उस पे इसी तरह का प्लेयर फिर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान की अब जाहिर है सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी है। मुझसे नहीं ये पूछना कौन सा, आप पूछिए, बताइए। इंग्लैंड का बता दीजिए आप। बोलिए सर। ऑस्ट्रेलिया का प्लीज। ऑस्ट्रेलिया का देखें, एक तो हमारा दोस्त मैक्सवेल, आप उसको वैसे वाकई बहुत पसंद करते हैं। नहीं उसकी बुराई भी बड़ी करता है। वो आपका बहुमा है? वुमा है मेरा, मगर उसने किया 200 किए हैं उसने, 200 किया। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट में इससे बेहतर इनिंग्स हो सकती है। उसकी मैं रीज़न बताऊं कि क्यों मैं कह रहा हूं मैक्सवेल कर सकता है, क्योंकि इनके हैं 3 स्पिनर, और वो स्पिनर पे बड़ा डेंजरस किस्म का बैट्समैन है। वो बेशक ब्रेक भी हो रहा हो ना, वो उसकी जो शॉट मारता है,
I don't think उसको he कोई cares. परवाह नहीं है। वो खड़ा होता है and his shots can go anywhere. उसके पास कोई टेक्स्ट बुक का शॉट नहीं है, उसकी वही टेक्स्ट बुक है जो उस दिन चल रही है। उस दिन चल जितना रही खेलता है उतना अच्छा खेलता है। बुकें उसने सब जला दी हुई हैं। मतलब उसका छक्का थर्ड मैन पे भी जा सकता है स्पिनर पे। हाँ। I mean you never know. जितना वो उल्टा खेलता है उतना अच्छा खेलता है, उतना अच्छा खेलता है। सीधा थोड़ा सा बीट नहीं, 2 दफा तो कप्तान नाराज हुआ उसके सीधे खेलने पे, यार तू क्या कर रहा है। फिर सीधा खेलना शुरू कर दिया। नहीं, I'm telling you, this is how it is. उसको कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, आप किस सिचुएशन में है। जरा सा भी उसने, जिस वक्त अफगानिस्तान का वो मैच हो रहा था तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि अफगानिस्तान वाज लिटरली ऑन देयर वे टू विन, इट वाज एन इजी सेल। लेकिन उसके बाद मैक्सवेल आया और उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की, उसने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए, उसने कहा जी मैंने सिंगल भी नहीं लेना, मैं डबल भी नहीं लेना, मैं खड़ा हूंगा, तुम चुप करके दूसरी तरफ खड़े हो जाओ, बॉलर जो भी आएगा मैंने उसे बाउंड्री के बाहर फेंकना। अच्छा, मुझे ना एक कोच का फ़ोन आया, आप ये स्पेसिफिक कर दें सारे बच्चों के लिए। उसने बड़ा मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्या? हमारे बच्चे जो है ना, जिस मैक्सवेल के बाद उसी तरीके से खेलना शुरू हो गया, हमारी बात ही नहीं सुनते। तो ये आप थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि भाई खुदारा सीधा खेला करें, जब तक आपकी टेक्निक स्ट्रांग नहीं होगी आप इस तरह की ऑडिटिंग नहीं कर सकते। तो वो आप कोच की बात भी नहीं मानते बच्चे। आप जरा कहते हैं हमने मैक्सवेल की तरह खेलना है। बच्चों को बताएं। मैं बताऊं तो क्या है क्रिकेट के बारे में, तो मैं क्या है, टेक्निक आप बाबर को फॉलो करें ना कि मैक्सवेल को फॉलो करें। T20 के प्लेयर नहीं बनना, आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है तो टेक्निक आपकी। I think if you have to follow Virat Kohli, follow Babar Azam, follow Javed Miandad, follow Salim Malik, follow Viv Richards, follow all of these people, and nothing, I'm not taking anything away from Glenn Maxwell. He's an amazing player, but that innings was once in a lifetime. It doesn't happen every single day. और उसकी इनिंग्स पे जितने लोगों ने उसको मुबारकबाद दी है, जिन बैट्समैन ने मुबारकबाद दी है, वो खुद भी मुबारकबाद, बिकॉज किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करना ये इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी बात होती है। आई वांट टू थैंक यू जेंटलमैन। कल दोपहर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सो लॉन्ग।